में। और आप लोग ये जानते होंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्या एक इमेज बनानी ज़रूरी है या उसके साथ और बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में भी आते होंगे, क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें सीखनी स्टार्ट की थी तब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता था कि एक बार में एक चीज़ सोचूं या बहुत सारी चीज़ें सोचूं या किस तरीके से ये काम करेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही नहीं रहा था। अगर आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो सोचिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को अट्रैक्ट किया क्योंकि आप इसके बारे में सोच रहे थे। आप सोच रहे थे विजुअलाइजेशन को सीखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पहला प्रूफ मिल गया कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब आते हैं सवाल पर। अब सवाल ये है, क्या एक साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना सही है विजुअलाइज करने के लिए? अब यहाँ बहुत सिंपली आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि एक इमेज और एक वस्तु या कोई थिंग दोनों बराबर चीज़ें हैं? दोस्तों, मैंने कहा इमेज बनानी है, माइंड में इमेज बनानी है, तो इमेज में तो कितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई आप एक फ़ोटो खींचते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी आएगा, उसका फोरग्राउंड भी आएगा, उसके साइड में जो चीज़ें होंगी वो भी आएंगी, हर चीज़ उसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर इमेज बनाने की बात हुई थी, ना कि किसी एक चीज़ को देखने की बात। तो अगर आप कोई इमेज बना रहे हैं, उसमें चाहे 100 चीज़ें हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आप उसके आसपास क्या चाहते हैं, आप क्या माहौल चाहते हैं। अब मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये ज़रूरी क्यों है? अगर केवल एक चीज़ को आप देख रहे हैं और एक चीज़ के बारे में आप विजुअलाइज कर रहे हैं बार बार, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाए। इसको पूरी तरीके से सीखना होगा, पूरा प्रोसेस करना होगा, तभी कुछ बात समझ में आएगी और तभी कुछ ना कुछ फल मिलेगा। परिणाम इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे दोस्तों। और मेन बात यह है कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप उस फीलिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो जो उसे मिलने के बाद आपको होने वाली है। ये बहुत ही अहम चीज़ है जो आपको समझनी है, वो फीलिंग। जब आप किसी कार के बारे में सोचते हैं तो उसकी ठंडक को फील करें, जो उसमें ठंडक होगी, जब वो एसी चलेगा तो किस तरीके से आप उसमें फील कर रहे होंगे। स्टीयरिंग के ऊपर आपके जो हाथ होंगे वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर केवल इमेज माइंड में आ रही है तो आप एक केवल बहुत अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने वाले नहीं हो मेरे अकॉर्डिंग। आप उसको सोच रहे हो, देख रहे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत प्यारी कार है, बहुत प्यारा घर है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपको मिल ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिपेंड करती है चीज़ें, ये करती हैं आपकी फीलिंग्स पर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें सोचने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं तो वो होता है हाई पीक पॉइंट हमारा। यानी कि हाई पीक पॉइंट मैंने क्यों बोला, वो हमारे इमोशंस का हाई पीक पॉइंट है। नॉर्मली कोई बातें कर रहा है, सोचो आप किसी की स्पीच सुन रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, स्पीच देते हैं, चले जाते हैं, आप ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं और ऐसी स्पीच देते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपकी फीलिंग ने वो पीक टच किया, यानी कि आपकी फीलिंग का ग्राफ सबसे टॉप पर चला गया। अब उससे ऊपर कोई फीलिंग नहीं है, वो है आपकी मेन फीलिंग, और वो स्पीच आपको याद भी रहेगी। जब आप घर पर वापस लौटेंगे स्पीचेस सुनने के बाद, तो वहाँ पर आपको वही स्पीच सबसे ज़्यादा याद रहेगी जिस पे आपके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो अगर आप ये फीलिंग अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ कर पाओ तो आपका दिमाग आपको उस ब्रह्मांड से जोड़ देगा। वही फीलिंग बार बार आप दोहराएं, बार बार उस फीलिंग को दोहराएं। केवल इमेज दोहराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप माइंड में इमेज बना रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है, आप उसको फील ही नहीं कर रहे। आपको वो सारी की सारी फीलिंग्स फील करनी है जैसा आप वहाँ पर महसूस करोगे।
असल में दोस्तों दिक्कत अब यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर लोगों की अब फीलिंग्स मर चुकी हैं। हमारे अंदर बहुत फेक फीलिंग्स आ चुकी हैं। हम लोग फील नहीं करते कुछ चीज़ को। सोचिए किसी ने कोई जोक भेजा और जोक अच्छा है, लेकिन हमें अच्छा भी लगा, लेकिन हम हंसे नहीं, हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, हम मुस्कुराए तक नहीं। और वहाँ पर रिप्लाई में हम इमोजीज बना के भेजते हैं हंसने वाले, आंसुओं वाले, कि बहुत आंसू निकल गए मेरे, तो बहुत हंस गया। तो उससे क्या है, सामने वाले को लगेगा कि हाँ इसको बहुत अच्छा लगा जोक के, इसको बहुत अच्छी फीलिंग आई, लेकिन वो फीलिंग आई तो नहीं हमारे तक। क्यों? क्योंकि हमने फील करना ही छोड़ दिया। तो यही दिक्कत है हम लोगों की कि हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, खुल के हंस नहीं रहे हैं, खुल के रो नहीं रहे हैं, खुल के गुस्सा तक नहीं करते हम लोग। तो अगर आप लोग अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं, आप फील करना नहीं जानते, तो इसका मतलब आप विजुअलाइज करना भी नहीं जानते। बिना आपकी फीलिंग्स के आपका विजुअलाइजेशन ऐसा है जैसे आपका फ़ोन बिना बैटरी के। आपके फ़ोन के अंदर से अगर बैटरी निकाल दी जाए तो वो फ़ोन कहलाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही आपका विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। वो कहलाएगा कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ आपको मिल जाएगी? अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लें जो मैंने आपको बताया, उस फीलिंग को और विजुअलाइज करने को, आपको विजुअलाइज भी करना है और साथ में फील भी करना है सब कुछ आपके ऊपर ही, करना सब कुछ आपको ही है, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तरीका जो मैंने बताया, इस तरीके को आप लोगों में से कोई भी अगर कर ले तो डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पर, जो चाहोगे वो मिलेगा दोस्तों। और माइंड में चाहे कितनी भी सारी चीज़ें आएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेज एक ही होनी चाहिए। उस इमेज के अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ इमेज का मतलब हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, इमेज इमेज इमेज। इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को देख रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, नहीं। आपको वो एक मूविंग फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए, वो चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। आप वहाँ पर घूम रहे हैं, ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की ने मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था कि सर, जब मैं विजुअलाइज करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रही। मैं अपने बॉयफ्रेंड को देख सकती हूँ, उसके कपड़े देख सकती हूँ, उसको फील भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पा रही, मैं अपना चेहरा नहीं देख पाती। तो क्या वो मुझे मिल जाएगा? तो क्या ये विजुअलाइजेशन काम करेगा? क्या यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीका है ये? तो ये क्वेश्चन अगर आपका भी है तो दोस्तों समझ लीजिए इस बात को कि अपने आप को देखना ज़रूरी नहीं है। अब क्यों? ये है सबसे मेन बात इस वीडियो की। अपने आप को देखने का मतलब क्या है? अपने आप को देखने का मतलब है कि आप फील नहीं कर रहे, आप केवल अपने आप को देख रहे हो। विजुअलाइजेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे आप प्रेजेंट में सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपको ये फील नहीं करना कि आप फ्यूचर में कुछ पाओगे, आपको तो ये फील करना है कि आपके पास वो चीज़ है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ अभी प्रेजेंट में। बाहर कुछ नहीं है, फ्यूचर में कुछ नहीं है, प्रेजेंट में, केवल प्रेजेंट में आप उसको फील कर रहे हैं। तो अगर सोचिए कि अगर यही टॉपिक है कि किसी बॉयफ्रेंड से बात करने वाली बात है, तो क्या वहाँ पर अगर आप रियल में उससे बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को देख पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को भी देख पा रहे हैं? नहीं, केवल आप अपने हाथों को देख पा रहे हैं, आप अपने फ़ोन को देख पा रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में आप कोई फ़ोन चाहते हैं तो आपको वो फ़ोन ही देखना है, आपने हाथों को देखना है, अपना चेहरा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपने देखा तो इसका मतलब आपका माइंड ये साबित कर देगा कि आप जो भी देख रहे हो वो महज एक इत्तेफाक है, वो महज एक बनावटी इमेज है, वो ये प्रूव कर देगा। अगर चाहते हो अपने माइंड को धोखा देना, अगर सही तरीके से रीप्रोग्रामिंग चाहते हो माइंड की, तो जैसा प्रेजेंट में ऐसे फील करते हो आप कोई भी चीज़ करते समय, तो वैसा ही आप उस फ्यूचर के लिए फील करो जैसे आप वो चीज़ कर रहे हो प्रेजेंट में। सोचो, अगर मैं किसी घर के बारे में सोच रहा हूँ और मैं उसके अंदर हूँ, मैंने विजुअलाइज किया कि मैं एक अच्छे घर के अंदर हूँ और मैं वहाँ पर घूम रहा हूँ और मैं अपने आप को साफ साफ देख पा रहा हूँ, तो क्या ये विजुअलाइजेशन मेरा है? नहीं, ये किसी और का हो सकता है,
ये मेरी फैमिली में किसी और का हो सकता है, पर लेकिन ये विजुअलाइजेशन मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने आप को देखा। इसका मतलब ये है, ये केवल एक आंखों का धोखा है। सिंपली आप बस ये समझ लीजिए इस चीज़ से कि आप बस ये करिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर को मिक्स कर दीजिए, जैसे आप प्रेजेंट में फील करोगे। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आप कोई चीज़ जो पाना चाहते हैं, अभी आपको फील करना है कि अभी वो चीज़ जब आपके पास है तो आप कैसा फील करोगे, आपके हाथ में वो कैसी दिखेगी, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा लगूंगा वहाँ पर। लेकिन इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को भी देखें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस वो फीलिंग, आप बस वहाँ पर वो फील करें जैसा आप महसूस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना दोस्तों, और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर।